हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआईएम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जीआईएम स्टैंड फॉर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगी प्राची। इनका अचीवर्स राउंड था और इस ईयर की हमारी पहली वीडियो है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे और भी कॉलेजेस की वीडियो हम लेके आएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट प्राची। आप एकदम स्टार्टिंग से बताइए हमको कि कैसे आपने फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या थी, कैसे आपने फॉर्म फिल किया एंड पूरा आपकी जर्नी अभी तक। Thank you so much for having me here. So I love to share my experience, which I had during the Goa Institute of Management Achievers round. फॉर्म्स का डेडलाइन अराउंड 5 दिसंबर हमारा क्लोज हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि एक अलग से हमें टिक करना होता है कि डू यू वांट टू अप्लाई थ्रू द अचीवर्स राउंड और नॉट। सो मैं जब से एमबीए की तैयारी कर रही हूँ, आई ऑलवेज एम्ड फॉर दिस, बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। कुछ चीज़ों में मैंने अवार्ड्स भी जीते हैं। तो उसके वजह से मैं हमेशा से आई एम्ड and then I opted for achievers round and I filled there will be a separate dashboard and then where you need to mention all your achievements and the awards, so they'll give a proper box for you to mention. So मैंने वो फॉर्म फिल आई हैव किया वन एंड क्वेश्चन प्राची इन दिस कि क्या वो ऐसी कोई लिस्ट देते हैं कि कौन कौन से अचीवमेंट्स वो काउंट करेंगे, यू नीड टू फिल ऑल ऑल व्हाट एवर यू हैव। यस सर, एब्सोल्युटली। सो बहुत तरह तरह की अचीवमेंट्स होती है। एक्चुअली हमें हमारा एक सेशन भी लिया गया था जो कॉलेज कंडक्ट करता है टू टू कम्प्लीटली डिस्कस दिस। तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक इनिशिएटिव लेते हैं। तो पीजीडीएम कोर के लिए लाइक सब्जेक्ट वाइज आप अगर आप टॉपर हैं अपने सेक्शन अपने बैच के, तो वो एक अचीवमेंट हो सकता है। एक एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए वो एक अचीवमेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए वो एक अलग अचीवमेंट हो सकता है। तो वो अलग अलग ड्रॉप डाउन्स होते हैं। तो ऐसे मैंने तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में था, तो मैंने वो भरा था सर। किसी का एकेडमिक्स में, किसी का स्पोर्ट्स में, ऐसे भी होता है। तो ये भरने के बाद हमारा अराउंड लाइक 25 दिसंबर हमें ईमेल आ गया था। तो हमें बताया गया था कि 25 दिसंबर तक हमें पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं अचीवर्स राउंड के लिए। And to I was so happy that around that time I got an email from GIM that I am selected for the Achievers Round interview. And Achievers Round का इंटरव्यू रेगुलर राउंड से थोड़ा पहले होता है। तो Achievers Round का पहले पर्सनल इंटरव्यू ऑफलाइन होगा। एंड अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उधर स्पॉट ऑफर मिल जाता है। अगर नहीं होते हो तो आपका जो एप्लीकेशन हो वो रेगुलर राउंड के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो वैसे होता है। तो मैं इसके लिए सेलेक्ट हो गई थी एंड फिर हमें ईमेल में ही सारी डिटेल्स दी जाती है कि आपको अपने अपना वेन्यू सेलेक्ट करना है विद इन 1 और 2 डेज। उसके बाद फिर आपको अपना डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फिर आपको उधर ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं पहले। आपने जो जो अचीवमेंट्स भरे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लाइक मुझे आई टुक almost like 3 days, 2 to 3 days to organize all my documents properly, all my awards, all my extracurriculars मैंने अच्छे से पूरा organize किया। एंड देन मैंने दो पीडीएफ में करके, लाइक वी हैव टू प्लेसेस टू अपलोड इट, सो मैंने उसे अच्छे से करके मैंने अपलोड किया। तो आई I would definitely suggest कि we all should take some time and we need to just gather all whatever we have। हमारा जो भी achievements है, हम जो भी activities हम mention करते हैं, तो वो सब कुछ हमें gather कर लेना चाहिए। सर्टिफिकेट्स मेनली, तो वो सब प्रूफ वो लोग मांगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड देन हमारा जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है, जो वैट होता है, वो भी शेड्यूल्ड था सर। लाइक हमें अराउंड, डेट के जैसे मैंने लिए कहा। यस सर। 25th को ही था वो या वो बाद में हुआ? नहीं, 25 के अराउंड तो ईमेल आया था। तो उसके 1-2 दिन तक हमें ये सारे कुछ करने थे। वेन्यू एंड वो सब करना था, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करना था। फिर हमारा 29th को जो एक संडे था, तो उस समय हमारा वैट शेड्यूल हुआ था। उस दिन उसके पहले एक मॉक वैट भी हुआ था कॉलेज के तरफ से। एंड फिर हमारा मेन जो वैट टेस्ट है वो भी हुआ था, जो कि ऑनलाइन मोड पे ही था। प्रॉपर मॉनिटरिंग
के साथ। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक वी हैव टू आंसर वन ऑफ द टू क्वेश्चंस प्रॉपरली, एंड अराउंड 300 to 350 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। तो वो ये सब जो हो गया। आपको एंड थर्ड, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिए थे दोनों की दोनों, वो अगर आपको याद हो कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस थे या लमसम क्या क्वेश्चन था वो? यस सर, मतलब बहुत ही कुछ अलग, मतलब बहुत ही ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक मुझे तो वर्क फ्रॉम होम, लाइक हाउ हाउ वर्क फ्रॉम होम इज नेसेसिटी फॉर द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसा करके कुछ था सर। तो उसके ऊपर आप एक जनरल अपना व्यू देंगे, या फिर फॉर इट और अगेंस्ट इट आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप प्रिपेयर करके, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वैट, एंड देन आपको तो उधर सरप्राइज ही होता है वो क्या टॉपिक है। पर बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन यू नीड टू जस्ट राइट इट देयर। जो हमारी इंटरव्यू डेट्स थी वो थी 17th जनवरी से, लाइक ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज का डिफरेंस था ईमेल आने से और मेन इंटरव्यू डेट्स का। तो 17th जनवरी से लेके 22 तक स्लॉट्स था, एंड दो ही वेन्यूज थे, या तो गोवा या फिर दिल्ली। तो आई ऑप्टेड फॉर दिल्ली। 17th को आई रीच दिल्ली 1 डे बिफोर, एंड 17th क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इंटरव्यू था, लाइक मेरा 8:30 का स्लॉट था। तो 8:30, 8 o'clock sharp, it was advised that you need to reach by 30 minutes before, and 8 o'clock I was there at the venue. So there were many people, many aspirants, many people before than me, they were already present. And so we were there at the venue. So around like 30 to 40 minutes mein, the admission committee, they came to us and they introduced, they gave us the briefing, they welcomed us, and they told us how our day would go, the whole day. So we also had an alumni session there itself. There was an alumni, and he was, it was just a motivation session, and he was telling about his journey and all of that. So it was a good thing. And उसके बाद फिर we were the two most important things was document verification, the original documents, and the interview. द डॉक्यूमेंट्स, वो हमें पहले ही बताया गया था ईमेल में कि आपको ये कैरी करना होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड एक्सेट्रा, एंड आपके जो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के जो ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड डिग्रीज है वो सब, एंड अगेन ऑल योर सर्टिफिकेट्स, ऑल योर अचीवमेंट्स के जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, तो वो सब आपको कैरी करना होता है। दिल वेरीफाई ऑल ऑफ दैट। हमारा उस समय जस्ट आइडेंटिटी एंड जो हमारे मार्कशीट्स थे वो सब वेरीफाई हुआ। अराउंड 8:30 to 10 में सब कुछ ये सब हो गया था, एंड 10 से प्रॉपर इंटरव्यू शुरू हुआ। वाज कॉल्ड, आई वेंट इन, एंड so I would say the first panel, it was more of a like the professors of the college, वो थे काफी, like they were very welcoming, to be पैनलिस्ट nothing थे to be आपके क्या? scared of. There were two people, one male and a female. Yes, and they were welcoming. Firstly they were like, "Don't panic. It is just a interactive session and all of that." So they checked. They already have your application, so they just go through all of that, and then वो बोलते हैं कि tell me about yourself. To the general question, so that they'll just start the conversation, and then how did you reach here? Then I said I came by train. Then they'll be like, why no flight? So मुझे थोड़ा बहुत पूरे इंटरव्यू में ये लगा कि दे वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव, योर वे ऑफ थिंकिंग, आप क्या अप्रोच रखते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। तो फॉर इवन सिंपल टू सिंपल थिंग्स लाइक व्हाई नो फ्लाइट, सो दे वर वेटिंग फॉर माय आंसर। सो आई विल लाइक, बिकॉज ऑफ दिस आई थॉट, क्योंकि ठंड का समय था, सो दैट वाज अ प्रैक्टिकल थिंग आई आंसर्ड। And again, they started with the proper questions. Like talking about my background, I come from a B pharmacy background. So I have a non-engineering stream. So that is something different, and that makes the professors, the interviewers, ask a different kind of questions. इस ईयर में हुआ था आपका? सर मैंने 2023 में कंप्लीट किया था।
तो उसके बाद मैंने सिर्फ इंटर्नशिप्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये सब ही किया, मेरा फुल टाइम एक जॉब नहीं था। तो एक तरह से आई एम अ फ्रेशर ओनली। सो इसीलिए सो देयर वाज अ गैप, सो आई वाज लाइक मे बी आई नॉट रिमेंबर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ माय एकेडमिक्स। बट कुछ डेफिनेशंस होते हैं, जैसे हमारे में ड्रग्स के नाम, इसका क्या यूज है, तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती है, तो हम सबके एकेडमिक्स में वो सारी चीजें, तो वो सब हमें याद कर लेना चाहिए। आपसे एग्जैक्टली क्या तो क्या पूछा था? ऐसे ड्रग्स के नेम आपने बोला तो। यस, यस, मुझे पूछा गया था नेम सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो वो जो भी मुझे याद था, क्योंकि बहुत हमने रिवाइज किया था अपने पढ़ाई के टाइम पे। फिर पूछ लिया था बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, लाइक प्रॉपर टेक्निकल, क्योंकि हम एमबीए के इंटरव्यू में इतने बिजी होते हैं कि हम अपना जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैं भी जनरल क्वेश्चंस की स्टार्टिंग से यही होगा, वाई एमबीए, दिस दैट, पर ये शुरू से ये सब पूछ लिए। दे वर आस्किंग एक्सप्लेन प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स कैसे होते हैं आपके फील्ड में। फिर और तो सो ऑल दिस थिंग्स दे वर आस्किंग दे। एक तो केस स्टडी भी थोड़ा पूछ लिए थे कि इसका इसका ऐसे प्राइस है, इसका ऐसे प्राइस है, तो सेम कैसे है, why do they price it same when they when the when the drug is same, why do they price it differently or something, और why do they price it same? So ऐसे कुछ कुछ केस स्टडीज वो लोग अपने से बना के पूछते हैं, they'll try to confuse you to just कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं सिचुएशन को, they'll try to आपको नर्वस करने का भी बहुत कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के बारे में पूछते हैं, हमारे फार्मा बैकग्राउंड में जो भी थे। तो वो सब कुछ लाइक आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस मुझे वैसे पूछा गया था, एंड रेगुलेटरी इवन आई रिमेम्बर कंप्लायंस कि जो आपने मेंशन किया है, इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट के बारे में स्पेसिफिक पूछा था या ओवरऑल पूछा था आपसे? लेटेस्ट अपडेट भी मुझे एक बार पूछा गया था सर, कि मतलब अभी जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, वो एक चीज, और दूसरा कि जो सारे स्टेप्स होते हैं एक ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, वो क्या क्या होता है। तो सी दीज आर द थिंग्स जो हमारे पढ़ाई के टाइम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मतलब एक ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इट मेक्स सेंस दैट दे आस्क सच क्वेश्चंस। तो वो सब पूछे थे। एंड हम जिस सिटी से आते हैं उस सिटी के बारे में बहुत पूछे, अच्छा। पॉलिटिकली, जोग्राफिक लाइक पॉलिटिकली हु इज द सीएम, हु इज द डेप्यूटी सीएम। एंड हमारा जो, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो वाई वाई दे आर मेकिंग अमरावती एज एन कैपिटल, तो आपका अप्रोच देखेंगे कि आप क्या सोचते हो पॉलिटिकली, आप कितने अवेयर हो अपने सिटी के बारे में, अपने स्टेट के बारे में। एंड देन अगेन विशाखापट्टनम में भी जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, तो उसके बारे में पूछे। तो दीज थिंग्स, सो थोड़ा आई वॉज लाइक इट वॉज अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ बिजनेस एंड फार्मा बोथ. So they were, it was a proper, I would say it was a quality interview in the first round. First round, thoda, it was an easy hand because they were trying to, uh, let's keep it chill. It's an interactive thing and all of that. So कितनी देर you चला था should ये आपका just इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड पूरा कितनी uh, देर चला था? time of 20 minutes, sir. 20 मिनट्स। Yeah, एंड 20 minutes. अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, आपके सिटी के अलावा, इनके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? जैसे आपने बोला आपकी इंटर्नशिप्स थी और इंडस्ट्रियल कुछ एक्सपीरियंस था आपके पास, नॉट प्रॉपर नहीं था जॉब का, पर जो भी एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपके लिए? सर नहीं, प्रॉपरली उसके बारे में नहीं पूछे, बट अगेन एट द एंड दे ऑल्सो केम टू वाई MBA, वाई नॉट वाई नॉट हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उनका एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है। तो ये तो जो है वो कंपलसरी क्वेश्चंस भी होते ही हैं, या तो पहले या तो बाद में वो पूछते ही हैं। तो यू नीड टू जस्टिफाई एज अ फार्मा ग्रेजुएट, इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी टू जस्टिफाई कि वाई आफ्टर फार्मा, वाई नॉट M Pharm एंड वाई MBA। तो वो आपको अपने आपका जो जर्नी रहा है, आपका जो गोल्स है, तो उसके हिसाब से आपको अपना आंसर देना होगा। एंड मेरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे उसके बारे में पूछे, व्हाट वाज माय इम्पैक्ट एंड ऑल ऑफ दैट।
तो वो सब था। तो राउंड वन ऐसे करके ओवरऑल अच्छा रहा। इवन आई फेल्ट कि इट वाज गुड, आई वाज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। क्योंकि जो फार्मा भी उनको लग, मतलब उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अगर बोल पाए नहीं बोल पाए ऐसे, पर आई वॉज एबल टू आंसर। सो आई वॉज लाइक ओके, थैंकफुली आई वॉज एबल टू आंसर दैट। देन टू माई सरप्राइज देन आई गॉट दिस, मुझे बाहर बैठने के लिए बोला गया। राउंड वन हो गया, 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स ऐसे चला, राउंड वन हो गया। एंड देन मुझे बाहर बैठने के लिए बोला गया। देन द एडमिशन कमिटी मेंबर ही केम टू मी एंड ही हैंडेड ओवर द स्पॉट ऑफ स्पॉट इंटरव्यू का कार्ड। तो ही गेव मी देर दैट बाद, एंड इसका कितनी मुझे देर बाद ये आपको कार्ड मिला आपके इंटरव्यू के थ्रू? आपको वेट करना पड़ा या इंस्टेंट मिल गया? 5 minutes, 5 to 10 minutes के बाद, या दे गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन दे कॉल अस कि आप स्पॉट इंटरव्यू के सेकेंड राउंड के लिए आप जा सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट हैप्पी मोमेंट दैट डे, कि इस राउंड वन आई क्वालिफाइड एंड आई एम गोइंग टू राउंड टू। So after that, it takes around, I think, 15 to 20 minutes to go to the round two. Now, round two is something which have a completely different panel from the round one panels. The panel one and panel two, उनमें मैं बोलूंगी जैसे अगर प्रोफेसर्स हैं तो मुझे ऐसा लगा कि जो राउंड टू के जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़ी डायरेक्टर लेवल के या फिर और भी ज्यादा ऊंचे लेवल के थे। जो भी सर थे दोनों मेल थे एक्चुअली। एंड तो द ऑरा ऑफ द रूम सेज इट ऑल सर। तो वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। But again, I would say just we need to be confident, and I entered. And round two में पहला question they started with my achievements, and they were like I got the best student award from my batch during my B pharmacy. So they were like, what did it take to get the best student award? And like you just got it like that, or was it real competition? They were trying to get that answer from for me, that what did I do to deserve that. So ऐसे questions थे, so I need to explain that, and I need to just tell that how much I deserved all of that. So that was, they tried to make you nervous. एंड देन थोड़ा वो भी मतलब फार्मेसी के तरफ आए। एज आई मेंशन, एक केस स्टडी जो मुझे राउंड वन में पूछा गया था, प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, तो उन्होंने थोड़ा इलेबरेटली पूछा कि दो फैक्ट्रीज में ऐसे ऐसे ड्रग्स बनते हैं, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक दे प्राइस द ड्रग्स, एंड हाउ डू यू थिंक द स्केल ऑफ अ कंपनी इज decided, on what basis do you decide the scale and business of a company? What are the major national हमारी जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो क्या क्या है? फिर मेजरली उन्होंने पूछा कि आपका जो फेवरेट है, आपका जो फेवरेट एक कंपनी क्या है एंड क्यों है? Which drugs do they manufacture? So also then some current affairs related to the company. कुछ controversies है क्या? Again they got back to my achievements ki I was into Toastmasters. So how did I, what was my impact in my, उन्होंने मुझे एक मेरे achievement से फिर से एक चीज पूछा, Toastmasters, like I was the vice president membership. So मेरा, what was my impact and what did I do all throughout my tenureship, so that I got the Rising Star Award. And then they were twisting the questions like, how did you get the membership? How did you convince the students around the university? So you need to, explain all of that, all your impact and all your actions. तो वो एक तो होता है. And then coming back to again, like they were switching pharma and then MBA and then आपके जो आपका जो प्रोफाइल है, तो फार्मा से अगेन दे वर आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज डू यू वांट टू जॉइन हेड, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। सो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बोलना है। एंड देन अनदर
interesting question which they asked is again about my city, like what are the temperatures here, what is the climate here. Then as you know, as a person who shows a lot of leadership potential, what do you want to do for your city, for the environment of your city? आप प्लांटेशंस करना चाहते हैं क्या? आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए आप अपने सिटी में क्या करना चाहते हैं? So they were asking all of these type of questions as well. As I said, this round was kind of much beyond the round one. So they were मुझे थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए, सो दे टुक कि जो हम ह्यूमन बॉडी और ये सब के बारे में हम फार्मा में पढ़ते हैं, सो दे वर लाइक आप वेटरिनरी में एनिमल्स में आप क्या यूज करेंगे, उधर क्या यूज होता है, द सेम एंटीबायोटिक्स यूज होता है क्या? तो अगर कोई चीज जैसे मुझे नहीं आ रही थी तो आई वाज लाइक सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, या फिर अगर द योर वे ऑफ सेइंग इट, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी, दोज इंस्टेंसेस आल्सो कम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. सो that was there. Then again they were asking what kind of sports do you play, and in your profile there is no sports mentioned, so why why you don't play any sports, so that you need to justify. And उसके बाद the question which I was fearing the most, कि मतलब हर फ्रेशर का वो एक फियर होता है अगर गैप ईयर है तो, कि मतलब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, आपने वर्क क्यों नहीं किया. सो दैट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड. ऑल्सो रिलेटेड टू द फार्मा कंपनी एंड इन जनरल कंपनीज के बारे में पूछे कि हाउ डू यू डिफाइन द बजट ऑफ द कंपनी, व्हाट आइडिया डू यू हैव रिगार्डिंग द बजट ऑफ अ कंपनी, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं. So that based on your knowledge, you can just give the answer. And again they were asking about my cat percentile, कि वो कैसा हुआ, ZAT what you are expecting, because ZAT का एग्जाम हम लिख के गए थे and the results weren't declared. हालांकि जिस दिन मैं इंटरव्यू दे के आई उसी दिन रिजल्ट आ गया था ZAT का. तो but still we don't know. तो I was like cat wasn't it didn't go so great, but that I was expecting good. So मैंने वही बोला, and then they were like, so how did you jump so much, they were trying to just question me कि ऐसे कैसे इतना बदलाव आया. तो I was like, sir, I worked hard and all of that. Do you have any other calls? तो मैंने बोला, sir, all the process is just beginning. So right now I don't have any call. I'm like privileged to have GIM call. तो मैंने वही बोला. So yeah, these things I think all of this was there, but yeah, round two was challenging क्योंकि जो companies के बारे में भी some controversies, तो वो लोग controversies and also they were trying to make it little challenging, थोड़ा आपको confuse करेंगे and all. But you just need to be, as I said before, to be just firm. एनी तो ये पॉलिटिक्स सब रिलेटेड हुआ. क्वेश्चन पूछा हो आपसे इस राउंड में? Politics related, no, sir. It was in round one only. But while preparation, like I would like to mention something, that while preparation, I made sure that I, was thorough with some static GK and some current affairs of at least my state, my city, and like I was traveling to Delhi, so I wanted to study all about Delhi also, कि मतलब जो जो है कभी पूछ लिया, अभी नए अपॉइंटेड सीएम कौन है, तो जस्ट यू एंड नीड टू बी एंड अवेयर, व्हाट यू नीड अबाउट दोज क्वेश्चंस कि उन्होंने पूछा व्हाई जीआईएम, व्हाई यस? टू. वाई जी आई एम एक्चुअली नहीं पूछा सर मुझसे तो, बट दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. आई थिंक मेरे में बहुत सारे फार्मा रिलेटेड क्वेश्चन तो दैट वाज नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड, बट या वाई नॉट एच सी एम एंड वाई एम बी ए, दैट वाज आस्क्ड. एंड जी आई एम के लिए भी आप यू नीड टू नो सो मच अबाउट दैट कॉलेज फॉर विच यू आर अपियरिंग, एंड about the state from where you're coming, you're traveling, about Goa, about that state. तो वो सब थोड़े बहुत नॉलेज, आई एम ऑल्सो नॉट सो गुड एट जीके, बट आई मेड श्योर कि मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करूँ. तो क्लियर वो चला था सब ये मैंने. इंटरव्यू आपका राउंड टू का? राउंड टू का इट वॉज सेम सो लाइक 25 minutes, मे बी अ लिटिल बिट मोर देन बिफोर. तो वैसे हुआ था, बट या सेम. एंड ये राउंड टू का जब इंटरव्यू आपका खत्म हुआ, इसके बाद रिजल्ट ऑन स्पॉट दे दिया था आपको या आपको वेट करना पड़ा था? So after the round two, we had to wait for like 15-20 minutes again, like half an hour almost. तो ये सब होते होते it was afternoon 1 or 2 p.m. 1 p.m. at least.
एंड हमें वेट करने के लिए बोला गया, सो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम कि आपको स्पॉट ऑफर मिल रहा है या नहीं. देयर वर फ्यू पीपल हु ऑलरेडी लेफ्ट एंड फ्यू ऑफ अस वर देयर, एंड द आफ्टरनून सेशन के भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आने लगे थे. बट फिर हमें रोका गया था रिजल्ट के लिए. And then that golden hour ki I was called, and people, they are calling me inside, and when I entered again, so they were standing, and they asked me, how are you feeling now? So I was like, so I'm good. The interview is done and all. तो उन्होंने फिर congratulate किया, and they handed over the spot offer का certificate. So that was like I'm really blessed for that. And yes, that was it. And then बस हो गया, बाहर आके I just asked about all the process and everything, and I left. That's it. बाय द So टाइम ये 2 p.m. आपके हाथ में आपका ऑफर लेटर था, राइट? जी एडमिशन लेटर। जी जी जी, ऑफर लेटर आ गया. एंड देन दे वर लाइक, सो वी आर हैप्पी टू गिव यू द स्पॉट ऑफर फॉर द पीजीडीएम कोर एडमिशन. लाइक वो तो जो होता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप जो अपना डालते हैं, लाइक मैंने पीजीडीएम कोर डाला. मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट डालते हैं, तो उस हिसाब से द फर्स्ट प्रेफरेंस कोर्स कोर्स आपको मिलता है अचीवर्स राउंड में. तो मैंने पीजीडीएम कोर डाला, तो दैट वाज दैट. बट एक कंडीशन ये है कि जो उन्होंने मेंशन किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्कोर्स, तो वो हमें पास करना है. तो जैट का जो मेंशन है, कैट का जो मेंशन, तो जो भी है वो हमें क्वालिफाई करना है. सो वो देते हुए भी वो यही बोलते हैं कि दिस यू शुड क्वालिफाई, एंड देन यू आर वेलकम टू जीआईएम. इसके तो बाद इसे एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम दिया आपको? सर अभी मतलब अभी हम जब बात करें, इट्स लाइक एंड ऑफ जनवरी. तो अभी तक हमें ऑफिशियल मतलब मेल वगैरह आना बाकी है. लाइक हमें उस समय बताया गया था कि इट विल कम अराउंड इन February March, एंड देन ऑल द फर्दर प्रोसेस विल बी एक्सप्लेन्ड. बट दिस इज द लाइक द फाइनल ऑफर, एंड उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फाइनली. राइट। चलिए प्राची, काफी अच्छा लगा आपसे आपका एक्सपीरियंस जान के, एंड आल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एडमिशन।